देश की बात में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर आज दूसरे दिन बहस। गृह मंत्री अमित शाह देंगे भाषण। कल विदेश मंत्री ने कहा था सीज फायर पर मोदी ट्रंप में बात नहीं हुई। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा आज। राजनाथ जयशंकर बहस में शामिल होंगे। नेशनल हेराल्ड केस ईडी की चार्जशीट पर फैसला आज। राउच एवेन्यू कोर्ट राहुल सोनिया पर आरोप तय करेगा। झारखंड के देवघर में बड़ा सड़क हादसा, बस और ट्रक की हुई टक्कर, 18 श्रद्धालु की मौत की खबर। हिमाचल प्रदेश में बादल फटा, 5 राज्यों में बारिश। राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर नाव चल रही। एमपी समेत 5 राज्य समेत। नाग पंचमी पर महाकाल मंदिर में मंदिर के पट खुले। उज्जैन में बरसते पानी में उमड़े लाखों श्रद्धालु। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर का रुख करेंगे। देवघर में कांवरियों की बस और ट्रक में टक्कर, सड़क हादसे में 5 कांवरियों की मौत की पुष्टि। दर्जनों कांवरिया गंभीर रूप से घायल। हादसा जमुनिया इलाके के मोहनपुर थाना क्षेत्र के पास। गैस से भरे ट्रक से बस की सीधी टक्कर से बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त। घायलों को देवघर सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाकों में मची अफरा तफरी। प्रशासन सतर्क, राहत और बचाव कार्य जारी। पुलिस मौके पर मौजूद, स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निकाला गया। अब तक किसी उच्च स्तरीय पुष्टि का इंतजार। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू की। देवघर में कांवरियों की बस और ट्रक में टक्कर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में 5 कांवरियों की मौत की पुष्टि। दर्जनों कांवरिया गंभीर रूप से घायल, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसा जमुनिया इलाके के मोहनपुर थाना क्षेत्र के पास। गैस से भरे ट्रक से बस की सीधी टक्कर से बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त। घायलों को देवघर सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाके में मची अफरा तफरी, प्रशासन सतर्क। देवघर में कांवरियों की बस और ट्रक में टक्कर, सड़क हादसे में 5 कांवरियों की मौत की पुष्टि, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सिकंदर जुड़े हुए हैं। सिकंदर, जो ये हादसा हुआ इस पर क्या अधिक जानकारी है? सिकंदर, आपको आवाज आ रही है? खबर आपको देवघर से बता रहे हैं। सड़क हादसे में 5 कांवरियों की मौत की पुष्टि। दर्जनों कांवरिया गंभीर रूप से घायल। हादसा जमुनिया इलाके के मोहनपुर थाना क्षेत्र के पास। गैस से भरे ट्रक से बस की सीधी टक्कर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाके में मची अफरा तफरी, प्रशासन सतर्क।
गैस से भरे ट्रक से बस की सीधी टक्कर। टक्कर से बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देवघर से। घायलों का देवघर सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाके में मची अफरा तफरी, प्रशासन सतर्क। देवघर में कांवरियों की बस और ट्रक में टक्कर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देवघर से। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सिकंदर शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिकंदर जी, जो ये हादसा हुआ है इस पर क्या अधिक जानकारी है? जी, मैं देवघर झारखंड के इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूँ। और ये देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के ये बुढ़वा कूड़ा की घटना है, जमुनिया की। यहाँ बस में टक्कर हुई है और करीब अभी इस वक्त की मैं बता रहा हूँ कि 5 से 6 आदमी की इसकी मृत्यु हुई है। बाद बाकी सब घायल इलाज चल रहा है। हो सकता है कि अभी मृत्यु की संख्या बढ़ सकती है। जी, इसका क्या कारण बताया जा रहा है? ये रात 4 बजे की घटना है और ज्यादा गाड़ी चलने की वजह से कोई गाड़ियां टक्कर मारी है। वो गाड़ी का अभी तक पता नहीं चल पाया है और दोनों गाड़ियों में आपस में टक्कर हुआ है और एक गाड़ी की पता नहीं है, दूसरी गाड़ी तो अभी मौजूद है यहाँ पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सिकंदर जी। देवघर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में 18 कांवरियों की मौत की पुष्टि। दर्जनों कांवरिया गंभीर रूप से घायल। जैसा कि नया अपडेट आया है, घायलों की संख्या में इजाफा हुआ है और मृतकों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा देवघर में देखा जा रहा है, जहां 18 से ज्यादा कांवरियों की मौत की पुष्टि की गई है और दर्जनों घायल हैं। एक बार फिर हमारे साथ सिकंदर जुड़े हुए हैं। सिकंदर जी, मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ है, उसको लेकर क्या अधिक जानकारी है? जी, करीब 5 की तो पुष्टि हो चुकी है और करीब 20 से ज्यादा लोग इस वक्त बम है जिनकी अभी हालत नाजुक बताई जा रही है। जी, ठीक है सिकंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद में आज भी जारी रहेगी बहस। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर जारी रहेगी बहस। लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे पीएम मोदी। शाम 5 बजे के करीब अपनी बात रखेंगे पीएम मोदी। पीएम के संबोधन के दौरान विपक्ष के हंगामे के आसार। ओम बिरला के लिए सदन की कार्यवाही चलाना बना चुनौती। गंभीर विषयों पर चर्चा के बीच सियासी टकराव तेज। संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार रखेगी पक्ष। पीएम के भाषण से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी। ठीक है, बढ़ते हैं खबरों में आगे। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, आज भी संसद में हो सकता है हंगामा। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर आज भी होगी चर्चा। दोपहर 12 बजे अमित शाह लोकसभा में रखेंगे अपनी बात। कल सदन में चर्चा के दौरान कई बार हुआ हंगामा। लोकसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच कई बार नोकझोंक। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई बार सदन की कार्यवाही को किया स्थगित। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर आज भी होगी चर्चा। दोपहर 12 बजे अमित शाह लोकसभा में रखेंगे अपनी बात। कल सदन में चर्चा के दौरान कई बार हुआ हंगामा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। लोकसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच कई बार नोकझोंक। बड़ी खबर दिल्ली से, आज भी संसद में हो सकता है हंगामा। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर आज भी होगी चर्चा। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज भी संसद में हो सकता है हंगामा। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर आज भी होगी चर्चा। दोपहर 12 बजे अमित शाह लोकसभा में रखेंगे अपनी बात। कल सदन में चर्चा के दौरान कई बार हुआ हंगामा। लोकसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच कई बार नोकझोंक। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई बार सदन की कार्यवाही को किया स्थगित। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। कल सदन में चर्चा के दौरान कई बार हुआ हंगामा। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर आज भी होगी चर्चा। दोपहर 12 बजे अमित शाह लोकसभा में रखेंगे अपनी बात। कल सदन में चर्चा के दौरान कई बार हुआ हंगामा। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। लोकसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच कई बार नोकझोंक। आज भी संसद में हो सकता है हंगामा। रायबरेली से खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं। रायबरेली में पूर्व विधायक के भतीजे पर चाकू से हमला। सपा नेता मोहम्मद मुशीर घायल। मस्जिद के मुअज्जिन की मदद में हाथ पर आरोपी युवक को मौके से गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। हमला करने वाले युवक पर मुकदमा दर्ज। शहर कोतवाली के किला बाजार चौकी क्षेत्र का मामला। बड़ी खबर रायबरेली से। पुलिस जांच में जुटी, मामले की जांच जारी। सपा नेता मोहम्मद मुशीर घायल। आरोपी युवक को मौके से गिरफ्तार किया गया।
बड़ी खबर बता रहे हैं रायबरेली से, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। हमला करने वाले युवक का मुकदमा दर्ज। शहर कोतवाली के किला बाजार चौकी क्षेत्र का मामला, पुलिस जांच में जुटी, मामले की जांच जारी। रायबरेली में पूर्व विधायक के भतीजे पर चाकू से हमला, सपा नेता मोहम्मद मुशीर घायल। मस्जिद के मुआजिन की मदद में हाथ पर लगी चाकू, आरोपी युवक को मौके से गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर रायबरेली से, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। हमला करने वाले युवक पर मुकदमा दर्ज। बड़ी खबर रायबरेली से आपको बता रहे हैं, शहर कोतवाली के किला बाजार चौकी क्षेत्र का मामला। पुलिस जांच में जुटी, मामले की जांच जारी। रायबरेली में पूर्व विधायक के भतीजे पर चाकू से हमला, सपा नेता मोहम्मद मुशीर घायल। बड़ी खबर रायबरेली से, मस्जिद के मुआजिन की मदद में हाथ पर लगी चाकू, आरोपी युवक को मौके से गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर रायबरेली से, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस जांच में जुटी, मामले की जांच जारी। रायबरेली में पूर्व विधायक के भतीजे पर चाकू से हमला, सपा नेता मोहम्मद मुशीर घायल। मस्जिद के मुआजिन की मदद में हाथ पर लगी चाकू, आरोपी युवक को मौके से गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। हमला करने वाले युवक पर मुकदमा दर्ज। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, नेशनल हेराल्ड केस में आज कोर्ट की सुनवाई। राहुल सोनिया ने से जोड़ा ये मामला, ईडी के आरोप पत्र पर कोर्ट आज दे सकता है आदेश। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने कर रहे हैं सुनवाई। 15 जुलाई को दोनों पक्षों की दलील हो चुकी है पूरी। कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था, आज होगा फैसला संभव। ईडी ने आरोप पत्र में 200 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप, सिर्फ 90 करोड़ देकर यंग इंडिया को समर्पित देने का आरोप। राहुल सोनिया ने लेन देन से पल्ला झाड़ा। राव रेवेन्यू कोर्ट का आदेश तय करेगा अगला कदम। नेशनल हेराल्ड केस में जांच एजेंसियों की नजरें कोर्ट पर। राजनीतिक गर्मी बढ़ी, सुनवाई से पहले कांग्रेस सतर्क। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, 15 जुलाई को दोनों पक्षों की दलील हो चुकी है पूरी। कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा, आज होगा फैसला संभव। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनीष कुमार वर्मा होंगे प्रयागराज के नए डीएम। इससे पहले गौतम बुद्ध नगर के थे डीएम। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार का हुआ गाजियाबाद ट्रांसफर। देर रात सूबे में 23 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार का हुआ गाजियाबाद ट्रांसफर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देर रात सूबे में 23 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले।
प्रयागराज से बड़ी खबर, मनीष कुमार वर्मा होंगे प्रयागराज के नए डीएम। इसके पहले गौतम बुद्ध नगर के थे डीएम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार का हुआ गाजियाबाद ट्रांसफर। खबर रायबरेली से है। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। मायके पक्ष वालों ने ससुराली जनों पर लगाया हत्या का आरोप। 1 वर्ष पूर्व ही मृतका रानी तिवारी का हुआ था विवाह। 15 दिन पहले ही मृतका मायके से ससुराल पहुंची थी। करंट लगने से मृतका की बताई जा रही है मौत। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के मजीगंगा गांव की घटना। पंद्रह दिन पहले ही मृतका मायके से ससुराल पहुंची। करंट लगने से मृतका की बताई जा रही मौत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के मजीगंबा गांव की घटना। रायबरेली से बड़ी खबर। विवाहिता की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। एक वर्ष पूर्व ही मृतका रानी तिवारी का हुआ था विवाह। 1 वर्ष पूर्व ही मृतका रानी तिवारी का हुआ था विवाह। ससुराल पक्ष पर लगाया जा रहा है हत्या का आरोप। 15 दिन पहले ही मृतका मायके से ससुराल पहुंची थी। बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं। करंट लगने से मृतका की बताई जा रही है मौत। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के मजीगंबा गांव की घटना। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अमरोहा के हसनपुर में सोशल मीडिया पर वायरल हुए खतरनाक ट्रैक्टर स्टंट के बाद वीडियो के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर चालक रिंकू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ट्रैक्टर यूपी 23 AH 929 को भी जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के अभियान के तहत हुई। हसनपुर कोतवाल दिनेश कुमार शर्मा की टीम ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत ट्रैक्टर का चालान भी किया। आगे कानूनी कार्रवाई जारी। हसनपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक ट्रैक्टर से स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ, जिसका स्थानीय थाना पुलिस द्वारा वीडियो वायरल का संज्ञान लेते हुए ट्रैक्टर चालक रिंकू को ट्रैक्टर के साथ गिरफ्तार किया गया। ट्रैक्टर का MB एक्ट धारा 207 के अंतर्गत चालान किया गया और चालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज कस्बे में सावन के तीसरे सोमवार पर शिव भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। पूरे नगर में शिव नाम की गूंज रही। शिव भक्तों की आस्था ने माहौल को शिवमय कर दिया। सायं 3 बजे
गंगाधर वाजा स्थित शिवालय मंदिर में भोले बाबा की भव्य बारात बैंड बाजों के साथ निकाली गई। आकर्षक रथ पर विराजमान महादेव के साथ बड़ी संख्या में से भक्त भूत प्रेत के रूप में नाचते गाते चल रहे थे। बारात में विशेष गणवेश पहने से भक्तों के बोल बम बम के नारे से नगर गूंज उठा। आकर्षक सुसज्जित पालकी में विराजे महाकाल बाबा के नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर आरती की। बारात नगर के प्रमुख चौराहे पर गलियों से होते हुए देर रात शिवाला भवन पहुंचकर संपन्न हुई। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभारी निरीक्षक अनुराग मिश्रा सहित भारी पुलिस बल तैनात था। स्थानीय दुकानदारों और नागरिकों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ भोले बाबा की बारात का जोरदार स्वागत किया। सावन का यह सोमवार कायमगंज में शिव प्रेम और भक्ति की एक अविश्वसनीय छवि छोड़ गया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद से। पुलिस ने धर्मांतरण की साजिश रचने वाले एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस सभी पर भारी फंडिंग के जरिए ईसाई धर्म में रूपांतरण कराने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क को तमिलनाडु स्थित जीसस रेडीमेड नामक संगठन से 4.6 करोड़ रुपए की संदिग्ध फंडिंग मिली थी। जांच के दौरान सामने आया कि तमिलनाडु निवासी प्रधानवन के खाते में अकेले 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। अब तक रामचंद्र मिशन, सिंदौली, निगोही और खुटार थानों में 5 एफआईआर दर्ज की गई। रविवार को कुठार थाना क्षेत्र के कुंभी गांव में चल रहा प्रार्थना सभा से हरीशचंद्र और उसके बेटे शैलेश को, जबकि निगोही के चैना रूरिया गांव से हेमराज और ओमपाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि टीम लगातार काम कर रही है। जल्द ही पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश किया जाएगा। पुलिस की इस कार्रवाई से जिला में हड़कंप मच गया और धर्मांतरण से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा कसने की प्रक्रिया तेज हो गई। क्या होता है ये जनपद में थाना निगोही और थाना खुटार में 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें कि रिलीजियस क्रिश्चियन रिलीजियस ये गैदरिंग इनके द्वारा किया जा रहा था। इसके पहले भी जनपद में थाना सिंधौली और आरसी मिशन में भी इसी प्रकार के मुकदमे दर्ज किए गए। अब तक की विवेचना से थाना सिंधौली के प्रकरण में जो अक्यूज्ड है उसके अकाउंट में भारी धनराशि ट्रांसफ़र होना और उसको वितरित किया ना आया है। जिन संस्थाओं से धन आया है उसकी भी जांच की गई है और एक संस्था में काफ़ी भारी संख्या में खाता खुला था। लगभग 4 करोड़ से अधिक करीब धनराशि से वो खाता खोला गया था। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला कस्बे के मोहल्ला मायापुरी में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक गजरौला नगर पालिका में आउटसोर्सिंग कर्मचारी था। पुलिस के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते यह विवाद बढ़ा और युवक की जान ले ली गई। घटना शाम के समय हुई जब किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हुआ। मृतक की भाभी के अनुसार पहले गाली गलौज हुई, फिर आरोपी ने युवक पर ईंट फेंकी और बाद में सरियों से हमला किया। हमले के दौरान पीड़ित पक्ष के लोग युवक को बचाने के लिए छत पर ले गए, लेकिन वहां भी आरोपियों ने उसे छत से नीचे फेंक दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही और आरोपियों की तलाश जारी। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से तनावपूर्ण संबंध थे, जो इस घटना का कारण बने।
सीतापुर के लहरपुर ब्लॉक में सारदा और घाघरा नदी का कटान तेजी से बढ़ता जा रहा है। तंबोर थाना क्षेत्र के लखनीरपुर गांव में अब सिर्फ 5 मीटर जमीन बची है जो कटान के कागार पर है। गांव पूरी तरह से बाढ़ और कटान की चपेट में है, जिससे स्थानीय लोग दहशत में भी जी रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी खेती भी नदी में समा गई है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई मुआवजा या मदद नहीं मिली है। स्थिति गंभीर हुई है, प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। ग्रामीण अपने घरों और खेतों को बचाने के लिए सहायता की मांग कर रहे हैं। कम से कम 35-40 बीघे खेत कटा है। लगभग 25-30 लोगों का नुकसान हुआ है। धान और गन्ने की फसल कट गई। ये कौन सा गांव है? ये राजस्व ग्राम लखनीपुर। कितने दिनों से कटान चल रहा है? प्रशासन द्वारा क्या मदद मिल रही है? कटान 1 महीने से लगभग चल रहा है। प्रशासन द्वारा मदद भी कोई नहीं मिली, लेकिन लेखपाल द्वारा सर्वे किया गया है। सर्वे किया जा रहा है जी। तो कुछ उम्मीद है आपको? जी उम्मीद है, और थोड़ा कटान रोकने की प्रशासन से यही अपील है। कटान रोकवाने की कोशिश करें कि हमारा ये जो है गांव पड़ता है बड़हिनपुर लखनीपुर का मजरा है एक, तो इसकी दूरी से 15 मीटर रह गई है आबादी की, बस्ती की। तो काफ़ी दहशत में लोग रहे हैं। दहशत में लोग हैं और घर मकान आशियाना कटने के। खबर कानपुर से है, जहां पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को सेना ने आज मार गिराया। इसी बीच आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी के परिवार ने भाजपा कार्यकर्ता के साथ मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और मिठाइयां बांटी। सुबांशु के घर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल और दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने शुभम के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। आतंकियों के मारे जाने की सूचना मिलते ही पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। परिवार ने इस पल को देश की जीत बताया और सभी का आभार जताया। निश्चित तौर पे हम सेना के शौर्य और साहस की प्रशंसा करते हैं और उनका आभार करते हैं। पहलगाम घटना के दोषी जिन्होंने 22 अप्रैल को हमारे 26 निर्दोष लोगों को उनकी पत्नी के सामने उनका सिंदूर उजाड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सेना को जो खुली छूट दिया था, उनके आतंकी अड्डे उड़ाए थे, उनके एयरबेस ध्वस्त किए थे, लेकिन वो आतंकवादी जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था वो जो लापता थे, आज 97 दिन बाद ऑपरेशन महादेव चलाकर सेना ने उन आतंकवादियों को जो मास्टरमाइंड आसिम मूसा और सुलेमान एक पहले ही मारा जा चुका था, आज उन दोनों आतंकवादियों को जिस तरह से हमारी सेना ने सफलतापूर्वक उनको मिट्टी में मिलाया है, आज शुभम द्विवेदी सहित उन बाकी 25 लोगों की भी आत्मा को शांति मिली हो। हमारे देश की सेना को संहार किया गया। हमारे देश के 26 निर्दोष नागरिकों का हत्या की गई, उस पर हमारी देश की सेना को बहुत बड़ी सफलता मिली है। उस आतंकवादी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को हमारी सेना ने मार गिराया है और निश्चित तौर पे हम सेना के शौर्य और साहस की प्रशंसा करते हैं और उनका आभार करते हैं। खबर कानपुर से है, जहां बिठूर के पत्थर घाट स्थित अति प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर में सावन के सोमवार के अवसर पर भगवान शिव का बर्फ से सुंदर श्रृंगार किया गया। भारी संख्या में शिव भक्त मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना में भाग लिया। मंदिर का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है और यह कई महत्वपूर्ण धरोहरों की समेट हुई है। सावन के हर सोमवार यहां भगवान शिव को अलग अलग रूप में सजाया जाता है, जिससे भक्तों में विशेष श्रद्धा बनी रहती है। मथुरा के सदर रजिस्ट्री ऑफिस में सोमवार शाम जनरेटर में अचानक आग लग गई। हालांकि रजिस्ट्रार अजय त्रिपाठी की त्वरित सूझबूझ और अपने स्टाफ के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। उन्होंने तुरंत 112 नंबर डायल कर दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल टीम के मौके पर पहुंचते ही आग पर काबू पा लिया। यदि आग समय रहते नहीं बुझाई जाती तो ऑफिस के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नुकसान होने का खतरा था। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों ने रजिस्ट्रार की इस जिम्मेदाराना कार्रवाई की सराहना की।
और मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, तो मैंने सीसीटीवी में देखा कि जनरेटर जहाँ पर है वहाँ पर जो है आग की लपटें निकल रही हैं। फिर तुरंत वहाँ पर जाके देखा तो जनरेटर में आग लगी हुई थी और तुरंत ही हमारे कार्यालय में चूँकि रिकॉर्ड रहता है तो हमारे यहाँ फायर एक डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, तो उसको लेकर के जो ऑफिस में बच्चे थे सब वो लेकर के वहाँ पे बुझाने की उन लोगों ने कोशिश की। करीब हमने 10 जो है हमारे पास फायर डिस्ट्रीब्यूटर थे और उनसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग कंट्रोल तो हुई लेकिन बुझी नहीं। लेकिन इन द मीन टाइम हमने जो है 112 पे तुरंत कॉल किया और वहाँ उन्होंने तुरंत ही उसको रिस्पॉन्ड किया और फायर ब्रिगेड की भी थोड़ी देर बाद हमारी टीम आ गई, तो पीछे से जा करके उन लोगों ने वहाँ से बुझाया। आग लग रही है, पूरे आग लग गई है, छूने से तो अंदर लग गई है, जन्ने बाह में लग गई है। आग लग रही है, पूरे आग लग गई है, छूने से तो अंदर लग गई है, जन्ने बाह में लग गई है। आग लग रही है। भिंड से आपको खबर बता रहे हैं, हेल्पलाइन बनी प्रताड़ना का जरिया, डॉक्टर गोविंद ने कहा। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भिंड से, शिकायतकर्ताओं पर डाला जा रहा है दबाव, शिकायत न हटाने पर हो रही मानसिक व कानूनी प्रताड़ना। कई मामलों में लोगों को थाने में किया गया बंद। बड़ी खबर आपको भिंड से बता रहे हैं, डॉक्टर सिंह ने हेल्पलाइन को बताया धमकी हेल्पलाइन। जनता के अधिकारों का हो रहा है हनन, नेता प्रतिपक्ष का आरोप। देशव्यापी विरोध अभियान चलाएंगे डॉक्टर गोविंद सिंह। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। बड़ी खबर भिंड से बता रहे हैं आपको, शिकायतकर्ताओं पर डाला जा रहा है दबाव, शिकायत न हटाने पर हो रही मानसिक व कानूनी प्रताड़ना। कई मामलों में लोगों को थाने में किया गया बंद। बड़ी खबर भिंड से, डॉक्टर सिंह ने हेल्पलाइन को बताया धमकी हेल्पलाइन। जनता के अधिकारों को हो रहा है हनन, नेता प्रतिपक्ष का आरोप। देशव्यापी विरोध अभियान चलाएंगे डॉक्टर गोविंद सिंह। बड़ी खबर भिंड से, भिंड सीएम हेल्पलाइन बनी प्रताड़ना का जरिया, डॉक्टर गोविंद। शिकायतकर्ताओं पर डाला जा रहा है दबाव। बड़ी खबर भिंड से, शिकायत न हटाने पर हो रही है मानसिक व कानूनी प्रताड़ना। कई मामलों में लोगों को थाने में किया गया बंद। डॉक्टर सिंह ने हेल्पलाइन को बताया धमकी हेल्पलाइन। देशव्यापी विरोध अभियान चलाएंगे डॉक्टर गोविंद सिंह। बड़ी खबर भिंड से, सीएम हेल्पलाइन बनी प्रताड़ना का जरिया, डॉक्टर गोविंद। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। शिकायतकर्ताओं पर डाला जा रहा है दबाव। बड़ी खबर भिंड से बता रहे हैं आपको, शिकायत न हटाने पर हो रही मानसिक व कानूनी प्रताड़ना।
कई मामलों में लोगों को थाने में किया गया बंद। डॉक्टर सिंह ने हेल्पलाइन को बताया धमकी हेल्पलाइन। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश के ढिंढोरी जिले से ग्रामीण स्कूली बच्चों के लिए राहत भरी खबर सामने आई। अब बारिश के दिनों में बच्चों को बाढ़ग्रस्त नदी नालों को पार कर स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। चकमी ग्राम पंचायत के बोयरा गांव के प्राथमिक स्कूल की तस्वीरें हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते नजर आए। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने संज्ञान लेते हुए बड़ा फैसला लिया। अब ऐसे सभी स्कूलों में जहां बच्चों को नदी नाले पार करके जाना पड़ता था, बारिश के दौरान अवकाश दिया जाएगा। इस निर्णय से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई और अभिभावकों में भी राहत का माहौल दिखा। उसमें यह है कि उधर के बच्चों के लिए अपन छुट्टी कर दी है। विद्यालय की भी जो है ना कि ऐसी जो परिस्थिति वाले हैं कि जहां नाला पार करके आना पड़ता है बच्चों को, वो यानी विद्यालय के प्रधान पाठक या कि प्राचार्य अपने विद्यालय में यानी जब तक वो नदी यानी ऐसे खतरे में रहेगी, नाला खतरे में रहेगा, तब तक वो क्या है विद्यालय मतलब अपने उसमें हमको लिखित रूप से सूचना दे करके और अवकाश जो है घोषित कर देगा। हाँ, बोहिरा वैसे करंजिया ब्लॉक में वो वन ग्राम है, वहाँ बच्चे नदी पार करने की जानकारी मीडिया से मिली है। हालांकि इसके पहले भी मैं जा चुका हूँ वह शिविर में, तो वहाँ पे एक नदी है, वहाँ पे पुलिया नहीं है, लकड़ी डाल के वहाँ पे ग्रामवासी आना जाना करते हैं और बच्चे वर्तमान में स्कूल आना जाना कर रहे हैं, ये जानकारी मिली है इसमें। तो इसकी जानकारी संज्ञान मिला है तो इस पर कार्रवाई है तो भेजते हैं हमारी तरफ से जानकारी के लिए। और बीच में कलेक्टर मैडम के भी आदेश थे एसडीएम साहब को कि इसमें यदि ऐसा हो तो स्कूल की अवकाश हेतु भी आदेश है इसमें। इस संबंध में एसडीएम साहब से भी चर्चा करते हैं, जो भी वैधानिक कार्रवाई उसमें करवाते हैं इसमें। बलरामपुर जिले के बांड्रफनगर में एक महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय फॉरेस्ट समन्वय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के वन अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में वन्य जीवों की सुरक्षा, मानव हाथी द्वंद्व, वन अपराध और वन्य जीवनों की आवाजाही जैसे अहम मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। अधिकारियों ने इन चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए आपसी समन्वय और सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान की सहमति जताई। इस पहल से न केवल वन्य जीवन संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि मानव सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। इसके पहले 22 में खुद की फैमिली रेंज में जी आज बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर क्षेत्र में अंतर्राज्यीय वन विभाग की समन्वय बैठक आयोजित की गई है, जिसमें गढ़वा साउथ नॉर्थ झारखंड के डिविजनल ऑफिसर डीएफओ साहब लोग आए हुए हैं और इसके अतिरिक्त सिंगरौली मध्य प्रदेश से भी ऑफिसर्स आए हुए हैं और मध्य प्रदेश के अतिरिक्त जो उत्तर प्रदेश के हमारा जिला लगता है सोनभद्र, वहाँ से भी अधिकारी लोग आए हुए हैं। ये जो मीटिंग है ये इंटर स्टेट मीटिंग हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन चारों बॉर्डर्स में जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं, मुख्यतः जो वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट हुआ, हाथी का हुआ, और उसके अलावा जो फॉरेस्ट क्राइम्स होते हैं जैसे कुछ इलीगल माइनिंग या इलीगल फेलिंग से रिलेटेड, टाइमली अगर इन्फॉर्मेशन मिल पाए तो हम लोग सही टाइम पे उसको इंटरसेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि आधा एक घंटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल होता है। तो इसमें समन्वय स्थापित करने के लिए, ताकि दोनों साइड के ऑफिसर्स का नंबर्स एक्सचेंज हो पाए, आपस में अगर मिल ले तो समन्वय काफ़ी अच्छे बेटर तरीके से हो पाता है जब फील्ड पे काम करते हैं। तो ये मुख्य उद्देश्य था और आशा करता हूँ कि काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा इसका। खबर कबीरधाम से है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव ने सावन मास के तीसरे सोमवार को प्राचीन बोरमदेव मंदिर में हजारों कावड़ियों का हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। उन्होंने भगवान शिव का दर्शन कर
मंत्रोच्चारण और रुद्राभिषेक के साथ विशेष पूजा अर्चना की तथा प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत बोरमदेव कॉरिडोर विकास के लिए 146 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर होने की जानकारी दी। यह परियोजना मंदिर परिसर के साथ साथ आसपास के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़कर एक समग्र आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करेगी। परियोजना में मंडवा महल, छरेकी महल, रामचोवा से लेकर सरोदा जलाशय तक का पर्यटन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के अनूपपुर में श्रद्धालुओं के लिए 5 एकड़ भूमि पर भव्य भवन निर्माण की प्रक्रिया भी जारी है, जो छत्तीसगढ़ से अमरकंटक जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।